अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दौरे रूस पर है, लेकिन मुल्की सियासी मंजरनामे के अंदर काफ़ी हलचल जारी और सारी है। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए बड़ी मुतहरिक हो गई है। मुलाकातें 24-24 घंटे तक जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। मौलाना फजल रहमान आसिफ अली जरदारी से मिल रहे हैं, चौधरी बरादरान से मुलाकातें जारी हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकातें जारी हैं। तो आखिर ये क्या चल क्या रहा है? क्योंकि अपोजिशन एक जानिब ये भी बात करती हुई नज़र आ रही है कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, बड़ी कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है। तो दूसरी जानिब अगर बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत ने ये इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है अपोजिशन के ऊपर कि हमारे कुछ अरकान को पैसों की ऑफ़र की जा रही है। और इस इल्ज़ाम के ऊपर अपोजिशन ये कहती हुई नज़र आ रही है कि हम क्यों ख़रीदेंगे, आपकी गवर्नेंस ऐसी रही है, आपकी पॉलिसीज़ ऐसे रही हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहैसियत हुकूमत ऐसी रही है कि आप ही के अरकान जो है वो आपकी टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके जो अरकान हैं उनको ख़रीदने के लिए। ये जो तमाम तर मामला है, जिसके साथ साथ फवाद चौधरी ये भी कहते हुए नज़र आते हैं, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ है कमेटी का, उसके अंदर ये बात भी कही गई है कि हुकूमत अगर चाहेंगे हम तो मुकाबला ज़रूर इसका करेंगे। तहरीक अदम एतमाद अगर अपोजिशन लेकर आती है, दमखम मौजूद नहीं है अपोजिशन के अंदर, लानी है तो अगले 24 घंटों में लेकर आएँ, तो देख लें कि क्या हशर होगा। वज़ीर दाखिला भी इससे पहले यही बात कह चुके हैं, जो कि कल फवाद चौधरी साहब ने की है। हुकूमत का कॉन्फिडेंस और अपोजिशन का कॉन्फिडेंस दोनों अपनी जगह पर बरकरार है। कौन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है? वाकई हुकूमत जिस तरह से बात करती हुई नज़र आ रही है कि हालात इतने ही साजगार हैं या इतने ही पुरसकून है, और अपोजिशन जिस तरह से बातें कर रही है, जिस तरह से बयानात दे रही है और जिस अज़्म का इज़हार कर रही है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हो चुके हैं, वक्त के तयन के लिए कमेटी बना दी गई है और अपने वक्त के हिसाब से हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ लॉन्ग मार्च की भी बातें करती हुई अपोजिशन नज़र आ रही है। आज हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर यही बात करेंगे, तमाम जो सूरत हाल मुल्क के सियासी मंजरनामे के ऊपर, जिस तरह से हुकूमत और अपोजिशन तमाम तर मामला के ऊपर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो जिक्र चल रहा है। और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए मैं वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है नवाज़ रज़ा साहब। नवाज़ साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुलाकातें काफ़ी शदीद होती जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं अपोजिशन की। हमने पहले देखा कल भी बड़ी मुलाकातें हुई हैं, तो इन मुलाकातों का कुछ नतीजा आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा है या फ़कत हुकूमत पर दबाव है, अगले इलेक्शन की तैयारी है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है? आप देखें, ये जो आसिफ अली जरदारी साहब ने अचानक मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास गए, फिर मियाँ शहबाज शरीफ के बाद वो चौधरी बरादरान के पास गए, फिर मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें शुरू हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब की दोबारा मुलाकातें हुई। ये ऐसा तो नहीं है कि आप इसको कह सकते हैं कि वो गैर संजीदा एक कोई मूवमेंट शुरू हो गई है, कोई ऐसा जिसका होमवर्क नहीं मुकम्मल किया गया हो। ये सारा होमवर्क मुकम्मल करने के बाद ये सियासतदानों के दरमियान एक राब्ते हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनके पास नंबर ऑफ गेम्स पूरे हैं और नंबर ऑफ गेम्स को मुस्तहकम बनाने के लिए 172 से ज्यादा अरकान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। आप देखेंगे जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, तो आप देखेंगे कि जो इत्तेहादी जमातें भी हैं वो भी मैदान में आ जाएंगी। अभी फिलहाल सारे लोग तेल देखो, तेल की धार देखो, उसके मुताबिक फैसला करना चाहते हैं। कुछ जमातें क्लियर इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि अगर अपोजिशन के पास मेंबर्स नहीं है, अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद मंजूर कराने की पोजीशन में नहीं है, तो वो खुलकर सामने नहीं आना चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि जहांगीर तरीन का जो फैक्टर है, जो पीटीआई में मौजूद है, वो खुलकर सामने आने के लिए तैयार है और वो फैसला कौन जंग जो हो रही है सकत। तो अगर नंबर्स पूरे हैं अपोजिशन के बाद जिस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं, तो फिर ताखिर किस चीज़ की है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? देखिए, लोगों की इसका नहीं, उनको जल्दी नहीं है ना जी। देखिए, बात ये है कि लोगों की परेशानी ऐसी है कि लोग अगर वो ना पेश करें तब उनके उनकी उनका उनका कोई 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 उनके बारे में राय देता है जी देखो क्या हो रहा है। जब वो पेश करने के लिए तैयार हुए, पहले तो आप देखें कि 1 साल लग गया इस राय आमा को बनाने में आपस में उनके। इस पे इख्तलाफ पैदा हुआ पीडीएम में कि पीडीएम में वो कहते थे आसिफ अली जरदारी की हमें तहरीक अदम एतमाद को मंजूर कराना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून और जेयूआई इसके हक में नहीं थी। लेकिन 1 साल बाद आज मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने के हक में हो गई है और इसी तरह जेयूआई भी हक में। अब बात यह है कि जिस दिन उनके पास सारा मामला ठीक हो जाएंगे, वो ये आप देखें फरवरी के महीने के एंड तक भी हो सकता है
और जनवरी के अवाइल में भी आप देखेंगे तहरीक में तुम आ सकते कौन से किन मामलात की आप बात हैं। करें, कौन से मामलात ठीक हो जाएंगे? और साथ में मुझे ये भी बताइएगा, क्या पीडीएम ने पीपल्स पार्टी से सीख लिया है? जिस तरह तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बयानिया और मौक़िफ़ सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी का ही रहा है। देखिए पीडीएम में तो एक खिलाफ राय पाया जाता था ना, उनका ख्याल था कि हम असेंबली से भी इस्तीफे दे दें। अब नवाज शरीफ इस बात पर तो आमादा हो गए कि अब पूरी मुद्दत के लिए पीपल्स पार्टी का एमएनए जो हो वो वजीर आजम बन जाए। और पंजाब में भी मेरा ख्याल ये है कि अगर चौधरी बरादरान तैयार हो गए तो चौधरी बरादरान को वजारत आला भी वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी ना किसी को गिव एंड टेक तो करना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि सारी की सारी ओहदे जो मुनासिब है वो एक जमात देकर चली जाए। मकसद अगर इनका ये है कि इमरान खान को हटाना है और इमरान खान की हुकूमत खत्म करनी है, देखें ये ऐसी बात है कि अनहोनी बात होगी कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक में तो कामयाब हो जाए। लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल पहली कोशिश ये होगी कि पंजाब में तहरीक में लाई जाए। पंजाब में तब्दीली आने के बाद जब वो अरकान तहरीक में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम हो सके। अगर पंजाब में बुजदार साहब की हुकूमत है और वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत है तो अपोजिशन के अरकान गायब भी किए जा सकते हैं। इसलिए कोशिश ऐसी होगी कि पहले तो अपोजिशन ये बनवाई गई ऐसी सूरत हाल पंजाब में कि जहां उनके लोग सिक्योर हो जाए। बहरहाल बात यह कि जो लोग ज्यादा जिन लोगों को परेशानी है उनको नहीं है अपोजिशन को, लेकिन बाद में लोगों को परेशानी है उन लोगों को जो तो तज्जिए करते हैं जी इनको इतनी देर क्यों हो गई है। देखें ये कोई बटन दबाने से तो नहीं हो सकता कि तहरीक पेश हो जाए। इसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है और एक माहौल बना लिया उन्होंने। और ये माहौल इतना मजबूत माहौल मुझे नजर आता है कि अब आने वाले दिनों में दस्तखत इनके पास मौजूद होते हैं। जिन सही, लोगों के दस्तखत ठीक मजीद है। करवाते माहौल हैं लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ने माहौल बना लिया है, जो माहौल साजगार होना चाहिए तहरीक अदम एतमाद के लिए, वो अपोजिशन बना चुकी है। दीगर भी इससे मुंसलिक सवालात आपके सामने रखेंगे, मगर नाज़रीन या वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं कि हालिया मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर जिस तरह से हलचल जारी सारी है और अपोजिशन बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। नवाज़ रज़ा साहब, ब्रेक में जाने से पहले जिस तरह से आपने कहा कि माहौल साजगार बनाना पड़ता है और अपोजिशन उस माहौल को बनाने में कामयाब हो गई है, लेकिन हमने इससे पहले ये भी देखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ इस चीज़ के हक़ में नहीं थे, बल्कि उनका ये बयानिया था कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, बकौल उनके कि एक्सपोज होगी, गवर्नेंस उस तरह से बेहतर नहीं हो सकेगी, तो हम आइंदा जो 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद ही इलेक्शन हम लड़ेंगे। ये बयानिए में यू टर्न मियाँ साहब के कैसे आ गया? देखिए उनके बयानिया कभी नहीं ये रहा कि 5 साल की मुद्दत पूरी करे। वो इसको हुकूमत को लॉन्ग मार्च के जरिए हटाने के हक में थे, असम्बलियों से इस्तीफे देने के हक में थे। ये एक परसेप्शन इस तरह का है कि 5 साल कुछ लोग कहते थे तो दिया जाए ताकि इनको ये कहने का मौका ना मिले कि हम काम करना चाहते थे, हमें काम करने का मौका नहीं मिला। अब अनफ इज अनफ हो गया है, 4 साल होने वाले हैं, लोग तंग आए हुए हैं, हर आदमी चाहता है कि कब इस हुकूमत से जान छूटे। ये एक बड़ा लोगों में भी एक राय पाई जाती है ना। अब हुकूमतों को खत्म देखने कि एक हुकूमत जो 7-8 मांगे तांगे की निश्चितों पर कायम है, अगर वो लोग उसके हट जाएं तो पार्लिमानी निजाम में उस हुकूमत को खत्म होना चाहिए। ये तो नहीं होता कि ये 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं। इनकी जो इंतखाब हुआ है वो तो ये हुआ है कि ये एक सियासी जमात थी, इनके पास ईवान में वाहिद एक सियासी जमात नहीं थी। इनको 3-4 जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी और वो भी जो लोग इनको लाए थे वो इनको उन्होंने पूरे करके दे दिए। अब अगर वही लोग मुतमईन नहीं है जो इनको लाए थे वो न्यूट्रल हो जाएं, वो एक तरफ बैठ जाएं, तो फिर तमाशा तो लगेगा। पार्लिमानी निजाम में वही हुकूमत चल सकती है जिसके साथ 172 अरकान हो। अब बात यह है कई बार देखा जा चुका है कि वजीर आजम इमरान खान को कई बिल मंजूर कराने के लिए अनहोनी इन ऐसी कुव्वतों के साथ कि जो है जिनको बारे में लोगों को मालूम नहीं होता उनके टेलीफोन करवाकर ये आदमी अपने पूरे करते हैं। अब तमाशा तो लगेगा। मुझे तो ये लगता है कि तमाशा लगने से पहले ही इमरान खान एडवाइस दे देंगे कि असेंबली तोड़ दी जाए।
वो कभी अपोजिशन से शिकस्त नहीं खाएंगे। और सही। मुझे लगता यही है कि वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन ये अपोजिशन तैयारी करे कि आज ये कल पेश करने लगी है, वो असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। वो अच्छा अच्छा, इस मुझे बात मुझे साथ में ये भी बताइएगा, आपने कहा कि जो लाने वाले भी हैं वो भी उस तरह से मुतमईन नज़र नहीं आते, न्यूट्रल अगर हो जाएंगे। तो हमने ये भी तो देखा है कि काफ लीग के कामिल अली आगा ये कहते हैं हमारा जो माहिदा है वो रियासत के साथ है। अगर वही काफ लीग नून लीग के साथ इत्तेहाद भी कर लेती है, तहरीक अदम एतमाद में उनको सपोर्ट भी करती है, तो फिर नून लीग जिस बयानी के साथ चल रही थी, जिस पॉलिसी जिस सियासत के ऊपर तनकीद कर रही थी, फिर उसका क्या करेगी अगर काफ लीग मिल जाती है नून लीग के साथ? देखें, मुस्लिम लीग नून तो रियासत के खिलाफ नहीं है। रियासत एक तो हमने नाम रख लिया ना रियासत, वो तो मुस्लिम लीग अंडरस्टूड है ना, जब नून। रियासत कहा जाता है तो उससे मुराद क्या ली जाती है वो आपको भी पता है। मुस्लिम लीग नून फौज के खिलाफ तो नहीं है, मुस्लिम लीग नून एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो नहीं है। उसे शिकायत थी कि 2018 के इंतखाबात में अनफेयर मीन्स हुए। 2018 के इंतखाबात में एक जमात को कामयाब बनाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल किए गए। वो शिकायत दूर हो जाएंगी अगर वो कहा जाता है कि आप एक मुनसिफाना, आजादाना और शफाफ इंतखाबात कराने की राह में कोई रुकावट ना डालें, तो सारी नाराजगियां दूर हो सकती हैं। और मुझे लगता ये है कि नवाज शरीफ को इसलिए वापस लाना चाहते हैं लोग, तमाम हुकूमतें, कि वो समझते हैं कि वही डिलीवर कर सकता है पाकिस्तान में जो इस वक्त माशी बुरहान है, जो इस वक्त सियासी बुरहान है, उसको निकालने के लिए नवाज शरीफ ज्यादा बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है। और जो तीसरी बार मुल्क का जो वजीर आजम रहा, उसको जब तक चौथी बार वजीर आजम नहीं बनेगा, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और मुझे लगता यही है कि नवाज शरीफ ने जो इस प्लान की मंजूरी दी है, वो उन्होंने सब कुछ देखभाल कर किया। मुझे तो पता लगता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो तो तैयारी करके बैठे हुए लंदन में कि कब पाकिस्तान के लिए रवाना हो, तो वो आने के लिए तैयार हो जाएंगे, अदालतों के सामने पेश हो जाएंगे। आप देखेंगे कि सब कुछ उनको इंसाफ मिलेगा और फिर वो एक बार फिर उनकी सियासत में एक यानी ताकतवर। यानी आप ये कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है, जिस तरह के दावे अपोजिशन कर रही है, तो फिर मियाँ साहब लंदन से आ जाएंगे, सेहत का कोई मसला नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म चले जाएं तो वो फिर आ जाएंगे, सेहत का कोई मसला नहीं है। देखिए, सेहत का मसला तो अपनी जगह मौजूद है। हम्म। क्या लोग ये जो चाहते हैं कि उनको जेल में डाल दिया जाए ताकि वो आदमी यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना कर सके। सारी दुनिया को मालूम है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जितने जो सजाएं हुई हैं, उनकी क्या हैसियत है, वो तो एक्सपोज हो चुकी हैं। और आप नवाज शरीफ को आप कहें कि उनको जेल में डालना बड़ा जरूरी है, या क्या ये जरूरी है कि हर 5-7 साल बाद नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया जाए? जो भी अमर आता है और जो भी हुकूमतें ऐसी आती हैं, वो नवाज शरीफ को या तो जलावतन कर देती हैं, या उनका इक़्तिदार का तख्ता लौट देते हैं, या उन्हें नायल करार दे देते हैं। एक आदमी जो लोगों के दिलों में बस रहा है, जो एक शख्स जो जिसे लोग पसंद करते हैं, आप किस तरह ताकत के जरिए या किसी फोर्स के जरिए लोगों के दिलों से उसे निकाल सकते हैं? नवाज शरीफ ने चौथी बार इस मुल्क में वजीर आजम बनना है, उसको रोका नहीं जा सकता इस बात को, क्योंकि मुल्क के लोग अवाम उनकी तरफ देख रहे हैं कब नवाज शरीफ आए, बिजली के बिलों से जान छुटे, गैस के बुरहान से जान छुटे। मुल्क की माशी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आप तस्वर नहीं कर सकते। मुझे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। कल मैं एक पेन ठीक करवाने के लिए गया तो उसने पेन के 50 रुपए ले लिए। मैंने कहा जी 50 रुपए तो पेन आता था, 45 रुपए का। उसने कहा भूल जाए उस बात को कि आप 150 रुपए पेन आता है। जिस मुल्क में एक पेन खरीदने के लिए एक दूसरा जो पॉइंटर है वो खरीदने के लिए उसकी कीमत जो है 100 रुपए बढ़ गई है, तो लोग तंग है इससे। नवाज शरीफ के आने से लोगों को एक सहारा मिलेगा, और मेरा ख्याल ये है कि उनके आने की राह में अब कोई रुकावट नजर नहीं आती, क्योंकि मौजूदा जो सेटअप था, जिसको हाइब्रिड लोग कहते रहे, कुछ भी नाम देते रहे, ये अब मुतसलसल हो रहा है, अब ये मुस्तहकम नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल ये है कि ये जो आपने देखा कि अब लोग कह रहे हैं कि ये जी का जाना ठहर गया है, अब इनको जाना है। और अगर इमरान खान साहब के लिए बेहतर तो ये है कि अपोजिशन की तरफ से तहरीक आने से पहले उनके साथ बैठकर अगले आइंदा इंतखाबात के लिए मामला तय कर लें, तो नौबत भी नहीं आएगी। दुनिया में नवाज शरीफ अगर 4 साल के बाद उनको घर भिजवाने की कोशिश किया गया, नवाज शरीफ को 2 बार 18 महीने 23 माह के बाद घर भिजवाया गया, तो अगर
उनको मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। उनके लिए 58(2) भी इस्तेमाल होता रहा पहले। अब एक पार्लिमानी जो तरीकाकार है जिसके तहत जो जो हुकूमत अब ईवान में अपनी अक्सरियत खो बैठे, उसे जाना चाहिए और उसे कोई नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं उसे लोगों के दिलों पर मुसलत कर सकता। ठीक है नवाज रजा साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे, मगर नाज़रीन यह वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और बिना किसी तमहीद के नवाज रजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अदालतों ने सज़ा दी मियाँ साहब को और उनको सज़ाएँ वहाँ पर सुनाई, और जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया बनाया कि टारगेट किया गया है, लेकिन चलें अगर ये चीज़ मान भी ली जाए या तासुल ले भी लिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जब ये मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमारी जो जमात है बड़ी नज़रियाती है, इनकलाबी है, तो जो नज़रियाती हो, इनकलाबी हो, ऐसी शख्सियत के लिए जो ज़िंदान है वो तो बड़ी सादत हुआ करती है, वहीं से वो तहरीकें भी शुरू किया करते हैं जो कि कामयाब भी होती हैं, तारीख़ गवाह भी है इन चीज़ों की। मगर मियाँ साहब बाहर भी चले जाते हैं, और फिर आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर, मोरालिटी की अगर बात की जाए, अखलाकियात की अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनको धचका भी लगा है। इसके साथ साथ मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि मुल्क के जो सियासी निज़ाम है, क्या दीगर जो अपोजिशन की जो जमातें हैं वो नहीं चाहती हैं कि इसके अंदर इस्तेहकाम आए? अगर इसी तरह अगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं बकौल अपोजिशन के, जिस तरह वो दावे करिए कामयाबी हो जाती है, तो कल को तो फिर किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ भी हो सकता है। जैसा कि माजी में मियाँ साहब ये कहते रहे कि यूसुफ रज़ा गिलानी को भी एक प्लान के तहत हटाया गया है, मुझे भी हटाया गया है, तो फिर आप भी वही काम कर रहे हैं जो माजी में आपके साथ हुआ। एक तो जहां तक आपने कहा कैद की बात है, मियां नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के उन हुक्मरानों में शामिल हैं जो 2-3 बार जेल में रहे, और एक बार तो परवेज मुशर्रफ की जेल में रहे जबकि उनकी जिंदगी को भी खतरा लाक थे। फिर दूसरी बार इनको 2 बार यहाँ पर इस जो पिछले रजीम में इनको जेल जाना पड़ा। वो जेल जाने के लिए अपनी बीवी को बिस्तरे अदालत पर छोड़कर पाकिस्तान आ गए। अब वो उनके साथ उनकी बेटी जेल में रही। ये इतना सब कुछ करने के बावजूद अब लोग चाहते हैं कि ये इस आदमी को जेल में डाल दिया जाए और वहीं और वो मार भी दिया जाए। ये बात नहीं है। जेल भी जाने के लिए तैयार होंगे, फेस करेंगे। मेरी बात ये है कि उनका एक मौक़िफ़ ये है कि उनको सजा जो गलत तरीके से दी गई है। और ये जो नासिर भट्ट ने जो वीडियो लीक की थी और जिसके बारे में अब कहा जाता है कि उनके पास और भी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, तो ये सारी चीजें साबित करती हैं कि उनको जो सजा जिस माहौल में दी गई है वो ठीक नहीं थी। बहरहाल उनका केस अदालत में है, अदालत ने फैसला करना है, अदालत क्या फैसला करती है हमें उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जहां तक सियासी उनका मौक़िफ़ है और उसकी आप कह रहे हैं, ये कोई इस तरह की बात तो नहीं है कि ये नेल्सन मंडेला की तरह उनको आप जेल में डाले रखें और बाकी लोग मजे करते रहे। लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ वहां अपने इलाज के लिए जरूर गए हैं। डॉक्टरों ने उनको कहा है कि अभी आप सफर न करें। ये एक उनके पास एक तिब्बी एक रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पर वो नहीं ऐसा करें। लेकिन जहां तक उनकी सियासी लिहाज से उनकी मजबूती का आलम ये है, उनका अपनी जमात पर गिरफ्त है, लोगों के साथ उनका राब्ता है। और बिलाखिर देखें, एक आदमी ने जिसके जो कि पाकिस्तानी है, आपसे उसकी पाकिस्तानियत नहीं छीन सकते। आप ये समझें कि नवाज शरीफ को तो जेल में डाल देते हम और हम यहाँ इक़्तिदार में मजे करेंगे। आए अपने अपोजिशन, अगर इमरान खान में इतनी हिम्मत और जुर्रत है तो उनको चाहिए कि अपने सियासी मुखालफिन को सियासी मैदान में निपटे और उनके लिए मुकाबला उनके साथ करें। ये तो नहीं हो सकता कि कुछ लोग तो जिनको कहें वो चोर डाकू है, इनको जेलों में डाल दें, बाकी हम सब बिल्कुल ठीक ठाक पवित्र है, पाकबाज हैं और हम इसमें मुल्की मामलात में अपना किरदार अदा करने दें। देखिए, एक शख्स को 4 साल मिले हैं, पूरे 4 साल उसको पूरी फुल सपोर्ट मिली एस्टेब्लिशमेंट की, उन्हें हर तरफ से हमायत भी उनको मिली और उन्हें एक मैंडेट दिया गया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 5-4 साल के अंदर मुल्क के मसाइल में इजाफा हुआ है, मुल्क के मसाइल में कमी नहीं आई। आप देखें इनके क्रेडिट में क्या चीज है ये मुझे बताएं ना, इन्होंने क्या किया मुल्क में। आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी। एक आज शख्स कि जो 2 वक्त की रोटी खाता था वो 1 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर हो गया।
आप लेकिन यकीन लेकिन जानो, अगर जिस तरह के अपोजिशन ने जो बयानिया बनाया है कि गवर्नेंस बहुत पुअर है, माशी हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, अगर ये चीज़ें हैं जिस तरह अपोजिशन कह रही है, यकीनी तौर पर महंगाई तो है, हुकूमत खुद एतराफ़ करती है, लेकिन फिर राय हल क्या है? तहरीक अदम एतमाद है, IMF के प्रोग्राम से निकल जाएंगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा अपोजिशन के पास? उसका हल यही होता है पार्लिमानी निजाम में, जब एक हुकूमत नाकाम हो जाती है फिर अवाम मैंडेट नई जमात को देते हैं। नई जमात जब बरसे इक़्तिदार आ जाती है तो वो आकर काम करती है। अगर वो भी नाकाम हो जाए तो फिर देखें, कई मुल्कों में जहां पार्लिमानी निजाम होते हैं वहां साल साल 6-6 महीने बाद भी हुकूमतें बदल जाती हैं, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हुकूमत वही चलने चाहिए जिसे अवाम की सपोर्ट हासिल भी हो, जिसे अवाम मुंतखब करके भेजें, वो उनके मसाइल हल करें। ये देखें, बात वही होती है कि एक इंजीनियर होता है, उसको आपको डॉक्टर की जगह बिठा दें, एक आदमी क्रिकेटर होता है, उसको आप पॉलिटिशियन बना दें। पॉलिटिशियन ही इस मुल्क को मसाइल हल कर सकते हैं। ये लोग कोई और अदर देन पॉलिटिशियन, सियासी जमातों के अलावा कोई शख्स, कोई कुव्वत किसी मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। इसलिए हम ये कहते हैं कि पॉलिटिशियंस को मुल्क के मसाइल हल करने और मुल्क के फैसले करने का इख्तियार होना ठीक है, चाहिए। बहुत शुक्रिया उनकी सीनियर राय सहाफ़ी तजज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनका मौक़िफ़ सुना। अगर सियासतदान ही हल कर सकते हैं तो जिस तरह से बयानात देते रहे पाकिस्तान मुस्लिम नून के इस खित्ते को एशिया का टाइगर हम बना देंगे, तो उस बयानी के अंदर भी हमें कोई सदाकत नज़र नहीं आई है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।